जैसे ही सालू के विवाह की बात मुकुल से चली, वो लजाई सी मुस्कुरा उठी। मुकुल उसके पिताजी के दोस्त का इकलौता बेटा था। दोनों ही बचपन से एक दूसरे को जानते थे। घर परिवार सब तो देखा भाला था। सो जैसे ही मुकुल ने इस रिश्ते के लिए रजामंदी दी, दोनों की सगाई की रस्म के साथ एक रिश्ते में बांध दिया गया। सालू एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी और मुकुल अपने पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ा रहा था। 2 महीने बाद दोनों परिणय सूत्र में बंधकर पति पत्नी बन गए। मुकुल के घर में खुशियों का सावन बरस रहा था और सालू उसकी फुहारों में भीग रही थी। वैसे तो वे भली भांति एक दूसरे के व्यवहार से परिचित थीं, कोई मुश्किल नहीं थी। फिर भी विवाह सिर्फ 2 जिस्मों का ही नहीं, बल्कि 2 मनों का मिलन भी होता है। विवाह को 1 महीना पूरा हुआ, उनका हनीमून भी पूरा हो गया। अब मुकुल ने फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया। सालू की भी छुट्टियां समाप्त हो गई। मुकुल पूरा 1 महीना हो गया दफ्तर से छुट्टी किए। आज जाना है, पर तुम्हें छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा, सालू ने बिस्तर पर लेटे हुए कहा। हाँ, दिल तो मेरा भी नहीं है, पर मजबूरी है, काम तो करना है ना, मुकुल ने जवाब दिया तो सालू मुस्कुरा उठी। अब रोज यही रूटीन रहता। दोनों सुबह उठते, नहा धोकर साथ नाश्ता कर अपने अपने दफ्तर रवाना हो जाते। शाम को सालू थकी मांदी लौटकर मुकुल का इंतजार करती रहती कि कब मुकुल दफ्तर से आए और कब 2 मीठे बोल उसके मुंह से सुनने को मिले। एक दिन वो मुकुल से पूछी बैठी, सुनो ना, मैं देख रही हूँ जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। शालू, शादी तो करनी ही थी, हो गई, अब काम भी तो करना है। पति का जवाब सुन सालू मुस्कुरा दी और फिर मन ही मन सोचने लगी कि मुकुल कितना जिम्मेदार है। वह अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश थी। वही करती जो मुकुल कहता, वैसे ही रहती जैसे वो चाहता, और तो और खाना भी मुकुल की पसंद नापसंद पूछकर ही बनाती। उसका स्वयं का तो कोई रूटीन, कोई इच्छा रही ही नहीं, लेकिन वो खुद को मुकुल को समर्पित कर खुश थी। इसलिए उसने मुकुल से कभी इन बातों की शिकायत नहीं की। वह तो उसके प्यार में एक अनजानी डोर से बंधकर उसकी तरफ खींची जा रही थी। सो उसे भला बुरा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। बस वैसा ही हाल था मुकुल के प्रेम में डूबी सालू का। मुकुल रात को देर से आता, तब तक वो आधी नींद पूरी भी कर चुकी होती। एक बार सालू को जम्हैया लेते देख मुकुल बोला, क्यों जागती हो मेरे लिए रात को, मैं बाहर ही खा लिया करूँगा। कैसी बातें करते हो मुकुल, तुम मेरे पति हो, तुम्हारे लिए न जागूं तो फिर कैसा जीवन। वैसे भी हम पति पत्नी को कहाँ एक दूसरे के साथ बैठने के लिए वक्त मिलता है, ऐसा सालू ने कहा। विवाह को 2 वर्ष बीत गए, किंतु इन 2 वर्षों में दोनों रात और दिन की तरह हो गए। एक आता तो दूसरा जाता। एक दिन मुकुल ने कहा, सालू, तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती, हमें कोई पैसों की कमी तो है नहीं। यदि तुम घर पर रहो तो शायद हम एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिता सकें। जैसे ही सालू ने अपनी दफ्तर की कुलीग नेहा को इस बारे में बताया तो वह कहने लगी, सालू नौकरी मत छोड़ो, सारा दिन घर पर बैठकर क्या करोगी। मगर सालू कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसे तो जो मुकुल बोले बस वही ठीक लगता था। सो आओ देखा न ताओ इस्तीफा लिखकर अपनी बॉस के पास ले गई। वे भी एक महिला ही थी। सो पूछने लगी, सालू नौकरी क्यों छोड़ रही हो। मैम, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी को मिलकर चलना होता है। मुकुल तो अपना कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहा है। यदि पति पत्नी के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं तो फिर कैसी गृहस्थी। फिर मेरे पति तो अपना कारोबार बंद करने से रहे, सो मैं ही नौकरी छोड़ दूं तो शायद हमें एक दूसरे के लिए कुछ समय मिले। बॉस को लगा जैसे सालू नौकरी छोड़कर गलती कर रही है, किंतु वे दोनों के प्यार में दीवार नहीं बनना चाहती थी। सो उसने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब सालू घर में ही रहने लगी। जैसे आसपास की अन्य महिलाएं घर की साफ सफाई, साज सज्जा, खाना बनाना आदि में वक्त व्यतीत करती हैं, वैसे ही वो भी अपना सारा दिन घर के कामों में बिताने लगी। कभी मुकुल अपने बाहर के कामों की जिम्मेदारी उसे सौंप देता तो वो खुशी खुशी कर देती। सोचती उसका थोड़ा काम हल्का होगा तो दोनों को आपस में बतियाने के लिए वक्त मिलेगा। उसकी दफ्तर की सहेलियां कभी कभी फोन पर पूछती, सालू
घर पर रहकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सबसे अलग, वो जवाब में कहती। दीवानी जो ठहरी अपने पति की। दिन बीते, महीने बीते और पूरा साल बीत गया। सालू तो अपने मुकुल की मीरा बन गई समझो। मुकुल के इंतजार में खाने की मेज पर ही बैठकर ऊँघना, आधी रात जागकर खाना परोसना तो समझो उसके जीवन का हिस्सा हो गया था। अब वह चाहती थी कि परिवार में 2 से बढ़कर 3 सदस्य हो जाएं, यानी एक बच्चा हो जाए तो वो मातृत्व का सुख ले सके। वैसे तो वो संयुक्त परिवार में थी, मुकुल के माता पिता भी साथ में ही रहते थे, किंतु मुकुल के पिता को तो स्वयं कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती और उसकी माँ अलग थलग ग्रुप में अपने घूमने फिरने में व्यस्त रहती। बच्चे के लिए जैसे ही मुकुल ने यह सुना तो वो उसे झिटकते हुए कहने लगा, सालू, अभी मुझे अपने कारोबार को और आगे बढ़ाना है। बच्चा हो गया तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और फिर हमारी अभी उम्र ही क्या है। सालू ने उसे बहुत समझाया कि वो बच्चे के लिए हाँ कह दे, किंतु वो बड़ी सफाई से टाल गया। बोला, क्यों मेरा हनीमून पीरियड खत्म कर देना चाहती हो? उसकी बात सुन सालू एक बार फिर मुस्कुरा दी। मगर सालू अकेले घर में कैसे वक्त बिताए? हर इंसान की अपनी दुनिया होती है। वो भी अपनी दुनिया बसाना चाहती थी, किंतु मुकुल की ना सुनकर चुप हो गई और मुकुल अपनी दुनिया में मस्त। एक दिन सालू बोली, मुकुल, मैं सोचती थी कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो हमें एक साथ समय बिताने को मिलेगा, किंतु तुम तो हर समय घर पर भी अपना लैपटॉप लेकर बैठे रहते हो या फिर फोन पर बातों में लगे रहते हो। उसकी यह बात सुनकर मुकुल बिफर गया। गुस्से में बोला, तो क्या घर बैठकर तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं? मैं मर्द हूँ, अपने आप को काम में व्यस्त रखना चाहता हूँ, तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? सालू अपने पति की यह बात सुनकर अंदर तक हिल गई। मन ही मन सोचने लगी कि इसमें मर्द और औरत वाली बात कहाँ से आ गई। हाँ, जब कभी मुकुल को कारोबार संबंधी कागजों पर सालू के दस्तखत चाहिए होते तो वह बड़ी मुस्कुराहट बिखेर कर उसके सामने कागज फैला देता और कहता कि मालकिन, अपनी कलम चला दीजिए जरा। सालू मुस्कुराकर दस्तखत कर देती। सालू सोचती कि ठीक ही तो कहा मुकुल ने, घर के लिए ही तो काम करता है वो सारा दिन, मैं ही फालतू उलझ बैठी उससे। शाम को जब मुकुल घर आया तो वो पूरी मुस्कुराहट के साथ उसके स्वागत में खड़ी थी, लेकिन मुकुल का रुख कुछ बदला हुआ था। सालू उसके चेहरे के भाव पढ़कर समझ गई कि मुकुल उससे सुबह की बात को लेकर अभी तक नाराज है। सो उसने उसे खूब मनाया, लेकिन मुकुल के चेहरे पर से गुस्से की रेखाएं हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या करती बेचारी सालू? आंखें भर आई तो चादर ओढ़ कर सो गई। मुकुल अगली सुबह भी उससे नहीं बोला, घर से बिना कुछ खाए निकल गया। आज पहली बार सालू का दिल बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगी कि आखिर ऐसा भी क्या कह दिया था उसने कि मुकुल 3 दिन तक उस बात को खींच रहा है। अब तो ये खिटपिट उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई थी, इसलिए उसने कई बातों पर बहस करना ही बंद कर दिया था। कई बार तो वो उसके सामने मौन व्रत ही धारण कर लेती। सिनेमा हॉल में नई फिल्म लगी थी। सालू बोली, मुकुल, मैं टिकट बुक करा लेती हूँ, चलो ना फिल्म देख कर आते हैं। तुम किसी और के साथ देख आओ सालू, मेरे पास बहुत काम है। सालू ने उसे झंझोड़ कर बोला, किसके साथ देख आऊं मैं फिल्म? कौन है मेरा तुम्हारे सिवा? मुकुल चिढ़ कर बोला, जाओ ना, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? बिल्डिंग में बहुत औरतें हैं, किसी के भी साथ चली जाओ, वरना कोई किट्टी ज्वाइन कर लो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मुझे हिंदी फिल्में पसंद नहीं। सालू उसकी बात सुन एक शब्द न बोली और अपनी पनीली आंखों को पोंछ मुंह ढककर सो गई। आज सालू को अपने विवाह के शुरुआती महीनों की रातें याद हो आईं। कितनी असहज सी होती थी वो जब नया विवाह होते ही मुकुल रात को उसे पूर्ण फिल्में दिखाता था। वो मुकुल का मन रखने को फिल्म तो देख लेती थी, पर उसे उन फिल्मों से बहुत घिन आती थी। कई बार थके होने का बहाना बनाकर सोने की कोशिश भी करती, लेकिन मुकुल अक्सर उस पर दबाव बनाते हुए कहा करता कि इफ़ यू टेक इंटरेस्ट यू विल एंजॉय देम। सालू अक्सर उसकी खुशी में ही अपनी खुशी समझती। कई बार तो मुकुल वही चाहता जो पोर्न स्टार्स किया करती। सालू को लगता, क्या यही विवाह है और यही प्यार का तरीका भी? उसने तो कभी सोचा भी ना था कि विवाहोपरांत का प्यार दिली प्यार से इतना अलग होता है। लेकिन वो इन 2 वर्षों में पूरी तरह से मुकुल के मन के सांचे में ढल तो गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद मुकुल क्यों उखड़ा उखड़ा रहता है?
सालू को मन ही मन दुख होने लगा था कि जिस मुकुल के प्यार में वो पगलाई सी रहती है, उसे उसकी जरा भी फिक्र नहीं है शायद। मुकुल अपने लैपटॉप पर काम करता तो सालू उस पर ध्यान देने लगी। उसने थोड़ा देखा तो पाया कि वह तो अपने कॉलेज के दोस्तों से चैट करता है, जिसमें लड़के और लड़कियां सभी हैं। एक दिन उससे रहा न गया तो वो बोल पड़ी, मुकुल, मैंने तुम्हारा साथ पाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी, पर तुम्हें मेरे लिए फुर्सत नहीं है और अपने पुराने दोस्तों से चैट के लिए फुर्सत है। वो तो जैसे गुस्से में आग बबूला हो उठा, चीख कर बोला, जाओ फिर से नौकरी कर लो, कम से कम हर वक्त की बकबक से पीछा तो छूटेगा। सालू पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मुकुल के बर्ताव से टूट सी गई थी। सारा दिन इसी उधेड़ बुन में लगी रही कि उसकी गलती क्या है। आज तक उसने वही किया जो मुकुल ने चाहा, फिर भी अब सालू अक्सर अपने पति के लैपटॉप पर नज़र रखती, कई बार चोरी छिपे उसका लैपटॉप भी देखती। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि वो स्वयं ही मुकुल के बंधन में जबरदस्ती बंधी है। वो तो किसी तरह का बंधन चाहता ही नहीं। एक पुरुष को जीवन में सिर्फ 3 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है, अच्छा खाना, अच्छा पैसा और जिस्म। जिनमें खाना तो वो बना ही देती है, वरना बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तो हैं ही, जिनमें वो अपने क्लाइंट्स के साथ अक्सर जाता ही रहता है। दूसरी चीज़ है पैसा, जो वो स्वयं ही कमा रहा है, और पैसे के लिए तो उल्टा मैं ही उस पर निर्भर हूँ। तीसरी चीज़ है जिस्म। वैसे तो सालू उसके लिए जब चाहे हाजिर है, आखिर उसे तो पत्नी फर्ज निभाना है। फिर भी मुकुल को कहाँ ज़रूरत है सालू की। कितनी साइट्स हैं जहाँ ना जाने कितनी तरह के वीडियो हैं, जिनमें उन छरहरी पोर्न स्टार्स को देखकर कोई भी होश खो दे। उसके पास तो मन बहलाने के पर्याप्त साधन है ही। कहने को विवाह का बंधन प्रेम की डोर से बंधा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि यह ज़रूरत की डोर है जो इस रिश्ते को बांधे रखती है, या फिर बच्चे जो स्वतः ही इस रिश्ते में प्यार पैदा कर देते हैं, जिनके लिए मुकुल राजी नहीं। उदास सी खिड़की के साथ बने प्लेटफॉर्म पर बैठी थी कि तभी घंटी बजी। उसने झट से अपने बालों को आईने में देखकर ठीक किया, फिर खुद को सहज करते हुए दरवाज़ा खोला। सामने वाले फ्लैट की पड़ोसन अमिता दरवाजे पर थी। बोली, मेरे बच्चे का पहला जन्मदिन है, आप सभी जरूर आएं, और निमंत्रण पत्र थमा गई। अगले दिन सालू अकेले ही जन्मदिन की पार्टी में पहुंच गई। वहां बच्चों के लिए पपेट शो वाला आया था। बच्चे उसका शो देखकर तालियां बजा बजा कर खुश हो रहे थे। पपेट शो वाला अपनी उंगलियों में बंधे धागे उंगलियों से घुमा घुमा कर लपेट खोल रहा था, जिस कारण धागों में कभी खिंचाव पैदा होता तो कभी ढील, और उसके इशारों पर नाचती कठपुतली ना होठ हिलाती ना ही मन की करती, बस जैसे उसका मदारी नचाता नाचती। आज सालू को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया था। वह मुकुल के लिए एक कठपुतली ही तो थी। अब तक दोनों के बीच जो आकर्षण और खिंचाव महसूस करती रही, वह उस अदृश्य डोर के कारण ही तो था, जिससे वो मुकुल के साथ 7 फेरों की रस्म निभा बंध गई थी। और उस डोरी में खिंचाव मुकुल की पसंद नापसंद का ही तो था। वो नादान उसे प्यार का आकर्षण बल समझ रही थी। विवाहोपरांत वह मुकुल के इशारों पर नाच ही तो रही थी। मुकुल ने तो कभी उसके मन की सुध ली ही नहीं। सालू ने गर्दन हिलाई, मानो कह रही हो, अब समझी मुकुल। अगले दिन उसने पुराने दफ्तर में फ़ोन पर अपनी बॉस से बात की। बॉस ने कहा, ठीक है सालू, तुम फिर से दफ्तर आना शुरू कर सकती हो। सालू अपनी राह पर अकेली चल पड़ी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।